जी, पहला सवाल तुषार भंबाणे, मिस्टर फतेह, इट वुड बी एन ऑनर इफ यू कुड रीड माय नेम। साहब इनका नाम तुषार पढ़ें आप। तुषार भंबाने तुषार भंबाणे। तुषार भंबाने, चलिए Tushar सर। Bhambane, I think our politicians are 10 years behind implementing your main suggestions for India. Thank you for showing us the mirror. ठीक इसमें है आप बस बस कुछ नहीं, हम आप हैं, आप हम हैं सर। इसमें मैं अपने आप को नॉन इंडियन तो नहीं समझता ना, इसीलिए बात करें। सो कंसीडर मी एज पार्ट ऑफ यू, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनीवन एल्स। नेक्स्ट Chaitanya Tariq sir, is the Islamic attacks in Europe by illegal immigrants a start of Ghazwa-e Hind? Do European Muslims also brainwashed into this? देखिए, जो क्लैशेस हैं इलीगल इमिग्रेंट्स में, you will be surprised that that is between Muslims who have arrived in Western Europe from the former Soviet Union. चेचन्स हैं या दागिस्तानी हैं, ये इनकी क्लैशेस हैं with those Muslims who came from Northern Africa या अफगानिस्तान पाकिस्तान टाइप का। तो जो यूरोपियन मुसलमान है, टर्की में भी आप देखिए, उसका मिजाज ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। तो वो तुर्की का वो हिस्सा जहाँ बल्गेरियन हंगेरियन मुसलमान विड्रॉ करके आए, दैट्स वेरी डिफरेंट देन वो जो तुर्कमेनिस्तान से आके बिजेंटाइन में बैठ गए। तो यूरोप में जो आपस में इलीगल इमिग्रेंट्स का झगड़ा है, ये फ्रांस में काफी है, वो इट्स बिटवीन द चेचन्स एंड द नॉर्थ अफ्रीकन्स। और आप ये भी समझिए कि नॉर्थ अफ्रीका से जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं मुस्लिम बैकग्राउंड की, वो ही थी जिन्होंने फ्रांस में निकाब और हिजाब पे बैन लगवाया। प्रेसिडेंट सलाजार पहले जो इनसे थे ना, सार्कोजी, उनकी कैबिनेट में देयर वर 4 मुस्लिम वुमेन एंड इट इज दोज मुस्लिम्स हु अंडरस्टूड। हमारे यहाँ क्यूबेक में भी जो नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम्स हैं क्यूबेक सिटी में, उन्होंने लॉ पास किया है कि गवर्नमेंट की किसी जॉब के अंदर आप ओवर्टली अपना धर्म डिस्प्ले नहीं कर सकते, चाहे जूइश टोपी है या सिख पगड़ी है या हिजाब है, आप पहन सकते हैं, लेकिन पुलिस में, टीचर में इस टाइप के नहीं कर सकते। सो देयर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स विद डिफरेंट व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हो रहा है, ये मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, बहुत टेंशन है। और वेस्ट में या इवन इंडिया में होता ये है कि जो नॉन मुस्लिम लीडरशिप है वो कहती है इनमें जो सबसे बदसूरत होगा मुसलमान, हम उसकी सुनेंगे, क्योंकि वो अच्छी शक्ल वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो हम मजाक में कहते हैं कि एम आई नॉट अगली इनफ टू बी कंसिडर्ड अ मुस्लिम, क्योंकि वो बगैर मूछ दाढ़ी वाला आदमी, वो मिनिस्टर के साथ उसको फॉरेन अपॉइंटमेंट मिलती। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस कर दी ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया पे, और को 50 लोगों ने लिखा कि भाई ये जो आप जिससे मिल रही तो हमें मारने के लिए आए हैं यहाँ। बट देयर वाज नो रूम फॉर अस टू टॉक टू एनी कैनेडियन पॉलिटिशियन। आप ये सोचिए, और ये कनाडा है तो यही आपका यूके में हो रहा। फ्रांस जरा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ जो लेपेन की नेशनलिज्म है दैट हैज एन इफेक्ट, और जो लेफ्ट विंग आपकी नॉर्थ अफ्रीकन औरतें हैं उनमें कुछ अकल जरा ज्यादा है, पराठे बनाने वालों इमिग्रेंट से। तो ब्रेन वॉश लोग नहीं हुए हैं, ब्रेन वॉश हुए हुए, दे आर इनकल्केटेड इन अ मुस्लिम नेशनलिज्म इन विच दे फील कि हम सबसे सुपीरियर लोग हैं दुनिया में। उम्मत जो है उससे बाकी दुनिया घटिया है, हम हैं जो दुनिया को राय रास्त पे लाके इसको तबाह करेंगे। The goal of our existence is the elimination of human civilization. ये जब तक आप इस डेंजर को नहीं समझेंगे, आप समझेंगे अच्छा भाई आए लड़े मरे खत्म हो गए। नो, ये को पोर्चुगीज कॉलोनियलिज्म नहीं है। This is a declaration of war on human civilization, so all of us can die in peace and go to paradise.
एक आदमी ने इसको समझा, and I am happy to inform you that it is Yogi Adityanath who announced publicly on the floor of the assembly. अच्छा, oh really? Okay. You know what? What did he say? He said, कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है. हाँ, कहा उन्होंने. अरे वीडियो उन्होंने क्लिप भिजवा कहा, दीजिए सर. उन्होंने कहा. So you can imagine that That he he knows. understands the issue. He understands it. He understands. ऐसा वही आदमी कह सकता है जो समझता है. Yes. Said वाह. this on the floor of the house. Oh, मैं वाह. भिजवा दूंगा आपको, क्लिप प्लीज भेजूंगा. भिजवाइए, तो हमारे टाइप का आदमी सर. हम भी आके योगी जी के लिए थोड़ी खिदमत कर दें. जी सर. नेक्स्ट सिद्धार्थ शेखर फॉर तारिक साहब. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ. ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਫਰਾਂਸਵਾ ਗੋਥੀਅਰ said own that his own sister had a negative view of India. ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ. ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ. ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ. ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਨਾ ਯੂਪੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ. ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ. ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਈਕਲ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ. ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਵੇਖੇ ਜਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਐਸ਼ਿਸ. ਔਨ ਵਾਟ ਗਰਾਊਂਡਸ? nobody ever explained to me. ਮੈਂ ਤਾਂ 49 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲੇ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਹੋਇਆ ਕੀ? But it happened. It also means that when you develop hatred against someone, it becomes irrational. Response होना चाहिए सादा rational, argumentative. ऐ नहीं दंगा पा दे एक टंग ते खड़ा होकर आ केड़ा केड़ा बाहर निकलो तादी पेट सुट पै जांदी. फिर ਅਸੀਂ चले जाने, अम्मा जी बड़ा मार, बड़ा सानू कुटिया लोकां ने. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ. ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ. ਸਾਡੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ 6:30 ਵਜੇ ਗੱਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ. ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਸਮ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਾਂ ਸਰ. नेक्स्ट विरल पटेल सर. जहाँ पे आर्मी वाले नकली मेडल लगाते घूमते हैं, वहाँ बेचारे एथलीट क्या करेगा? इस सवाल पे आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए. ये मैं आज ट्वीट करूंगा सर. जाली मेडलों के बादशाह. केदार देशपांडे प्रणाम. What is more important for Hindus today, economic superiority or weaponization? नहीं सर, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ना वेपनाइजेशन तो कुछ होना है, ना इकोनॉमिक सुपीरियरिटी थे. What have we done by economic superiority? We still think that some people should be poor and some should be rich. And the way we treat each other, the rest of the world sees. You know, we have to get rid of this ke poverty is part of our culture. Nahi ji. I don't find this anywhere in what limited things I've read about Hindu philosophy and all the great fighters. चाहे भगत सिंह ਨੂੰ ਲਓ ਜਾਂ
सावरकर नु लो, जिसको भी लो, it doesn't speak of that. We have to stop celebrating poverty. Okay, we move on to the next question. Indol Roy, nice to see. TF again. इसको TSF कर लीजिए. नहीं तारिक सिंह जो फाइटर एयरक्राफ्ट लगेगा फिर वो. your views on Imam इमाम Tahidi. तहीदी. Yes, I didn't find your theory of not finding Jew graves and burials in your second book convincing and sounded like a whitewash. अच्छा, सेकंड पहले मैं कर दूं. देयर आर नो Jewish graves in Medina, so where were the 700 who were buried? This is embraced in Islam so that we can justify the killing of Jews. आप समझे नहीं मेरी बात? आप सुन्नत. हाँ, उसको सुन्नत बनाने के लिए आपको कहना पड़ता है कि मोहम्मद ने 700 यहूदियों के गले काटे. आप जूइश किताबों में देखें, एविडेंस ही नहीं है इस बात का. आप मैस ग्रेव्स में देखें, कोई मैस ग्रेव नहीं है. तो भाई व्हाइट वॉश ही करूंगा मैं, और क्या करूंगा. मतलब मैं तो एविडेंस 10 साल का एविडेंस आपके सामने रख रहा हूं. मैं जाके खंदकों में मैं तो रहा हूं. कोई मुझे बता दे कि जूइश मैस ग्रेव निकली हो कहीं सऊदी अरेबिया में. ये दूसरी बात है. फिर इमाम तौहीदी का मुझे पता नहीं है कि वो आते हैं. इंडिया में भी उनका बड़ा दबदबा होता है, आगे पीछे 5-6 गार्ड्स लेके वो घूमते हैं. देन ही डिसअपियर्स. कभी वो नाइजीरिया के अंदर मिलते हैं. आई डोंट नो. I just met him a few times. He's come to my house, but उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है जिस बात में वो कर रहे हैं. ये लॉन्ग टर्म जंग है. ये ऐसी नहीं है कि आपको कोई फायदा हो जाए कहीं इधर. And anyone who goes around with guards becomes a spotlight. क्योंकि वो गार्ड्स वार्ड तो कभी नहीं मरता असैसिनेशन अटेम्प्ट में. JFK ही मरता. गार्ड तो अपनी करता है ना. तो ये जो एयरपोर्ट पे 4 लोग लेके पता नहीं कहाँ से हायर होते हैं, एंड दे ऑल वेयर सेम यूनिफॉर्म्स एंड ही इज इन द मिडिल एंड दे वॉक अराउंड हिम. आई एम सर अगला ले लेते हैं. हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है. डेस्क इज प्रॉम्प्टिंग मी कि साहब जल्दी जल्दी करिए. Siddharth Shekhar, Muslims and Marxists both don't believe in the concept of allegiance to a nation state. नहीं, ऐसा तो नहीं है. मुस्लिम्स नेशन स्टेट में बिलीव करते हैं, अदर देन इंडियन पाकिस्तानी मुस्लिम्स. टर्किश खिलाफत में कोई अरब नहीं था 600 साल तक. जो आपकी डमास्कस की खिलाफत थी उसमें नॉन अरब कोई नहीं था. इंडोनेशिया के अंदर कोई नॉन इंडोनेशियन नहीं है. एर्तुगाल तो नहीं रखने लगा किसी बिहारी को प्राइम मिनिस्टर अपना. तो हमारे यहाँ के स्पेशल है. हाँ. और उनका दूसरा सवाल था कुछ, मैं भूल गया हूँ. सॉरी. इसमें ये हम कह सकते हैं, हम जो बार बार आप ही कहते हैं, पाकिस्तान इज एक्चुअली एन आइडिया, इट इज नॉट अ टेरिटरी. It's a fake identity. It will it's very brittle. ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी रहेगा. पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन गया. ये कहाँ से आ गए? ये गफ्फार खान का, बाजा खान का स्टेट और पाकिस्तानी पंजाबी, ये कहाँ के? जो अपनी माँ और माँ जबान पे ट्रस्ट नहीं करते, वो किस पे बात करेंगे? बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. अगस्त 11 1947 में पहला मुल्क आजाद हुआ बलूचिस्तान. एम्बेसी थी उसकी पाकिस्तान में, उस पर कब्जा किया पाकिस्तान ने. तो एनीवे ये तो लंबे किस्से हैं. आदर्शी को थैंक यू, धन्यवाद. सरताज चौधरी, तारक जी, आपके पेरेंट्स ने आपको ब्रेन वॉश नहीं किया कि आप अरब हो, बच गए आप? नहीं, मेरे पेरेंट्स जब थे खुद नहीं अरब थे तो कैसे कहेंगे कि अरब है? माय फादर वाज, हमारी फैमिली ट्री के अंदर सिंह नाम है तो झूठ बोलेंगे? चेंज कर देंगे. 1840s तक हमारे फैमिली ट्री में सब सिंह हैं. फिर शेख आ गए, उसको जो कन्वर्ट करते हैं ना हिंदुओं से,
मुसलमानों को, उनको पंजाब में ऑनरिफिक टाइटल दिया जाता है शेख, जो पाकिस्तान में शेख बरादरी कहते हैं. दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि यू आर फ्रॉम द कसूर एरिया एंड दैट यू हैव कन्वर्टेड. तो ऐसा कोई पंजाब में वो नहीं था कि सारी कन्वर्ट हैं, तो कौन किससे बचता रहेगा. So they were converts, and my mother's side is from Kasur, my father's side is from Gujarat, and our family tree is still there in Gujarat, and there is no embarrassment or anything. All of us very proudly say that we were Hindus who converted to Islam in the 1800s. ब्रेन वॉश क्या करने की बात है, सच माँ बाप बोलते हैं, हम भी बोलते हैं. नेक्स्ट, हिंदुओं के सनातन धर्म को समझाने के बाद भी कौन सा हिंदुओं पर दुनिया प्यार बरसाएगी? दिस हेट्रेड स्टेम्स फ्रॉम डिस्डेन फॉर पेगनिज्म. अनलेस द वर्ल्ड इज रीपेगनाइज्ड देयर विल बी नो रिलीफ. यू कांट, देखो भैया, यू कांट गो बैक इन हिस्ट्री के. पतंग थोड़ी है कि कटने के बाद जाली खींच ले पीछे. आपके साथ 1000 साल का जुल्म हुआ है, उसकी रीडेवलपमेंट में टाइम लगेगा. जल्दी किस बात की है? अपने टैक्सेस पूरा दिया करें, गरीबों की बेइज्जती मत करें, खुद ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. जी. नेक्स्ट, बड़ा आसान है ये. Chaitanya, Tarak sir, is the West terrified of Pakistan selling nuclear weapons to terrorists, and that is why not taking action against them? It's a very good question. I think it is. And there is a racist angle to it. आप देखिए कि वो इजराइल भी, ईरान, क्योंकि वहां गोरे लोग रहते हैं ना, ईरानी पर्शियंस, उनके न्यूक्लियर वेपन पे चिल्लाहट मची हुई दुनिया में. उनके जहन में ये है कि ये जो देसी लोग हैं हिमालय के इस तरफ, बलूचिस्तान और इंडिया पाकिस्तान, ये क्या, ये तो पानी पूरी बनाएंगे ना, ये एटम बम कौन बनाता है इनके अंदर, ये ज्यादा से ज्यादा क्लर्क लग जाएंगे, कॉल सेंटर होगा. इट्स अ वेरी रेसिस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड दैट इवन द इजरायलीज हैव अबाउट आवर पार्ट. इंडिया इज गोवा. या वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन के आसपास आके आईडीएफ के सोल्जर्स रेस्ट करते हैं. They do not even give us the dignity of having the fear of us. हमारे यहाँ तो ड्रैगन्स चल रही हैं, यू नो, एग्जॉटिक हैं हम. सिविलाइज वर्ल्ड ईरान के बॉर्डर पे रुक जाती, रंग उसके बाद काला होना शुरू हो जाता है. ये कचरा, इजिप्ट के नीचे कचरा है और हिमालय की ईस्ट में कचरा है. चीनी हैं, लोग जादू कर रहे हैं, ड्रैगन्स उड़ रही हैं, इस टाइप का. तो but part of them know कि ये पब्बे का बम, that guy means it. He means to develop stuff that is causing massive radiation in small amounts within places that are guaranteed not to have Muslim population. वो जो हमारा मिनिस्टर जो था रशीद, उसने यही कहा था ना कि we will contaminate your society with nuclear material where you are Hindus, but where they are Muslims, we will not. Next. विरल पटेल सर, ये मार्क्स हो या कम्युनिस्ट, इनका असली प्रभाव सिर्फ हिंदुओं पर क्यों होता है, मुल्लों पे क्यों नहीं? मतलब अगर होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जावेद अख्तर टाइप नकली होते हैं. मैं सवाल समझा नहीं, किनका, किससे? इसमें प्रोनाउंस काफी आ गए. मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं या किस, क्या है ये सवाल? कह रहे हैं कि साहब कि ये जो हेट्रेड वाला जो सारा का सारा जो है जी, जो ये नैरेटिव बनाते हैं उल्टा पुल्टा, वो नैरेटिव हिंदुओं पे ही क्यों, हिंदू ही क्यों उसको मानते हैं? मुसलमान तो कोई नहीं मिसलीड होता, हिंदू क्यों मिसलीड होते हैं? मुसलमान को मिसलीड होने की क्या जरूरत है? वो तो 9/11 अटैक करने के बाद भी अमेरिका ने सारी बिन लादेन फैमिली को जाने दिया. मुसलमानों को पता है कि इनको अपनी सॉकर गेम से ज्यादा इंटरेस्ट है प्रोफेशनल स्पोर्ट में और ग्लैडिएटर्स के अंदर. इनका there is a disconnection between who rules America and who works for those who rule America.
वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्रेसिडेंट आइजनहावर ने समझा दिया था 50s में, वही चल रहा है. And so, and by the way, Muslims are 52 countries with 2 billion people around them at all the choke points from the Gulf of Aden to Suez Canal to the Mediterranean Sea to Gibraltar to आप जिधर जाइए मलेशिया के नीचे सिंगापुर हर चोक पॉइंट पे हमारा आदमी बैठा हुआ. आप तो हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, आपसे कौन डरेगा? Next, uh, next question. Gandhi suffered from level confusion. He was mistakenly using spiritual concept meant for the level of mind. Actually, you should be saying meant for the level of consciousness to deal with the problems of the world. He sounded deluded because he was deluded. I wouldn't say he was deluded. The rest of your proposition is correct, that he wanted a spiritualism through which he could awaken the people that he thought he was leading towards a certain freedom. But in practical politics, he made a serious error in accepting partition. That was anyone who's Indian and accepted partition should hang his head in shame. And Gandhi, to a certain degree, abandoned the whole idea. उनको नोआखली के राइट में ज्यादा दर्द था, या पूरा हिंदुस्तान मर रहा था, उसको छोड़ के वो नोआखली चले गए थे, या कलकत्ता में थे, पता नहीं कहाँ, हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ. कलकत्ते चले गए थे कि वहां पर रिप्राइजल ना हो मुसलमानों के खिलाफ. मतलब वो मुसलमानों की प्रोटेक्शन में लगे हुए थे. अरे वो पाकिस्तान बन गया, अब उनको करने दो. उन्होंने कहा नहीं, मैं भी जाऊंगा वहां. तो I think he was deluded in his trust in the human condition, कि जैसे मैं हूं वैसे बाकी सब हैं. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी गजवा हिंद कुछ पढ़ा हो, या मुझे नहीं उन्होंने लगता, क्योंकि कभी वैसे एक्सेप्ट. तो मोहम्मद अली जौहर ने उनको पढ़ा दिया था. मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि भाई तो गिरे से गिरा, गंदे से गंदा, गलीज से गलीज, और बिल्कुल जिसको बोलते क्या होता है सर उसको वैसे क्या तो कहते हैं, आपके अबुल कलाम आजाद भी कलकत्ता में वो बहुत. मुसलमान भी जो है वो मिस्टर गांधी से मेरे लिए बेटर है, क्योंकि मेरा मजहब ऐसा कहता है. हाँ. उसके बाद भी नहीं समझा. आई टेल यू व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज. हिज प्रॉब्लम वाज दैट ही read and understood the Bhagavad Gita completely wrong. और वो जो है वो दैट स्टेड विद हिम. हमने एक प्रोग्राम किया था, डॉक्टर शंकर शरण इज देयर, बहुत जहीन व्यक्ति हैं. ही मेड अ कंपैरिजन कि 1909 में देयर वर थ्री मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ नैरेटिव. वन वाज श्री अरविंदो, who laid out his concept of what he called Rashtra. That Indian concept of nation is Rashtra. Yes. The other was Iqbal, who laid out his scheme in Shikwa and Jawab-e-Shikwa. जी. And the third was Hind Swaraj by Gandhi. And if you compare the three, then you will find out that the other two had clarity and Gandhi was completely confused. Well, he was, in a way. I mean, Gandhi should have been there on 15th of August somewhere. For him to somehow feel that he should be absent from the scene showed that he was maybe very naive, at best very naive about what was happening around the world. But जाने दें, अब तो आगे का I am told by the desk that we need to do rapid fire. Okay. Because there is some problem at the back end. अच्छा चलें, which will rapid fire करें. limit our time. Okay. Okay. राहुल शर्मा, महान भावों को प्रणाम, धन्यवाद. जय टेम्पल्टन, जय श्री राम सर जी, जय श्री राम आपको भी. चैतन्य, तारिक एंड संजय सर, व्हाई डू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी डू नॉट फाइट ईच अदर? क्या बात कर रहे हैं? दे आर फाइटिंग ऑल ओवर अफ्रीका एंड अदर प्लेसेस. क्या बात कर रहे हैं? 9/11 क्या था? कोई रसमलाई थोड़ी बांट रहे थे वहां हम जाके. Where they strangely have an alliance against Hindu. That is somewhere in India and some places.
Okay, next. Siddharth Shekhar, I can't understand why India doesn't hire a global PR firm or a Yes, lobbying firm in the US. they They're must. extremely influential. Can anyone explain? They must. I think they're relying on the diplomats, and usually the diplomats always want to go back home because life in India for a diplomat is far easy and beautiful than riding buses in New York or Toronto. Okay, next French fries. Please announce tomorrow Jantar Mantar at 10 a.m. Of course, I have already announced. And again, you can remind people be at Jantar Mantar at 10 a.m. for starting a campaign against mental colonization. Next, Tushar Bambane. Sanjay ji, if you allow me to digress from the main topic, what were Mr. Fateh and your reaction when you heard Imran Khan rented out his PM house? You were Oh, not surprised. I was not surprised. I don't know about you. I was surprised because ये इतना जाहिल इम द डिम है, किसी भूत ने ही आके बताया होगा पर्दे के पीछे से, आदमखोर भागो। बताइए, रेंट कर रहा है, कभी गधे रेंट कर रहा है, कभी कभी बकरियां बेच रहा है। ही इज रियली इन द डिम, ये याद रखिए। ये सलमान रुश्दी ने कहा था इसके बारे में, इज इन द डिम, डिमर स्विच है इसके पास। Sincere analysis by AG. AG कौन है? गनी साहब को तो Thank नहीं you. कह रहे हो अफगानिस्तान के? Okay, next. I respectfully, J. Templeton, I respectfully disagree on Gandhi. He was weak and he wanted to show him strongest in his way, ahimsa. Possible, हम कहते हैं, he had a complex. So maybe it was that. आधे इंडिया को तो लफ्ज अहिंसा का माने नहीं पता थे। अरे साहब, किसी दिन इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. अच्छा, इट्स जस्ट नॉर्मल कंडीशन फॉर It's विच। just normal human condition for which many fell. Okay, that's his observation. ओके, Next. Ankush Kaul, partition was good for Hindus and bad for Muslims. Today, India is moving forward in every field. Pakistan towards extremism. Good, we are not one. सर मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स in certain parts of India have 0% literacy among their mothers and daughters. Take no pleasure in that you are ahead and they are behind. ये समझ लें आप, गुंडागर्दी वो आगे हैं। गांधी जी ने एक एक्सप्लेन कर दिया था कि हर बस में एक घूम रहा होता है दादा, वो आमतौर पे हम मेरे जैसा होता है, और वो लोगों को तड़ियां दे रहा होता है। तो इट इज अ सैडनेस। All people of the subcontinent are Hindustanis or Bhartiyas, and they will come back together, inshallah, one day soon. And once they start embracing the culture of the Hindus, they will develop into better people. उस वक्त तक नहीं हो सकता। Chaitanya, Tarek sir, what is your thought on a Chinese general saying Pakistan is China's Israel? What is your view on these thoughts of the Chinese? China's Israel? That Well, I haven't means heard of this. Israel is an independent country, a Jewish state. How they have been there, what, 3,000-4,000 years? Comparison गलत हो गई सर शायद। हाँ, कुछ I think the गड़बड़ है. Chinese generals are not really respected for their understanding of philosophy, history, or humanity. They can eliminate people very easily whenever they want and create viruses whenever they wish to, but they are not known for their ये आपका असली vision. नाम आ गया. शैलेश त्रिवेदी जी कह रहे हैं TSF जी. अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान समय में अच्छा होने से ज़्यादा अच्छा होने का ढिंढोरा पीटना है? नैरेटिव ड्रिवन वर्ल्ड में हिंदू हेट इज ड्रिवन बाय नैरेटिव. संजय सर, आपका ओपिनियन. मैं पहले कैसे, TSF जी का ओपिनियन ले ले, मैं हाँ, बाद में हिंदू बोलूँगा. हेट्रेड नहीं है, कंप्लीट मिस्ट्री है हिंदू एक बाकी दुनिया के लिए। अब तो अकेले मुल्क में है ना, बाकी क्या रह गया? फिजी रह गया, ट्रिनिडेड टोबैगो रह गया, बाकी तो कुछ सुरिनाम में, बाकी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि क्या है।
क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आप कुछ चीज हिंदुस्तान की सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं। ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, सारा इंडिया है, इंडियन ओशन है, इंडियानापोलिस है, इंडियाना स्टेट है, एज़टेक इंडियन है, पेरू के अंदर इंडियन है, इंडो चाइना है, सारा कुछ दुनिया में इंडिया है भाई। तो उसको आगे फिनिशिंग प्रोडक्ट उसका नहीं आता है सामने कि हम हैं सिविलाइजेशन, हम आपको बताएंगे कैसे जीना है। मैं अभी कल पढ़ रहा था सर कि अंग्रेज जब पहले आया है 17th 18th सेंचुरी में, हंसते थे कि इंडियन रोज नहाते हैं। हाँ, यस यस, They आई सॉ found इट टुडे। this कि these Indians have a shower every day. वो 2-2 साल में एक दफा आदमी नहा, अरब भी नहीं नहाता था, समझ लें आप, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में लोग जो थे नहाते थे, खाते थे, पकाते थे, मजे करते थे, म्यूजिक बनाते थे, ड्रामा करते थे, फेस्टिवल करते थे, जिसको जो मजहब चाहिए उन्होंने कहा तू कर ऐश, पारसी है तो पारसी सरदार है तो ठीक है। बाकी दुनिया में नहीं होता है ये ऐसा ना, पानी तो था ही नहीं, इतना ठंडा होता था कि साल में एक दफा नहाता था कोई क्रिसमस पे मेरा ख्याल है। नेक्स्ट। अच्छा, मेरा भी ओपिनियन जो है वो सिमिलर है भाई। अच्छा, रॉबर्ट कूल, नमस्ते जी। हिंदू धर्म हवाई जहाज जैसा है, उड़ेगा अगर ठीक से चलो, पर कल पुर्जे बहुत हैं, भ्रमित होना आसान है। इस्लाम साइकिल है, आसान समझना पर चलता भी उतना ही है। हवाई जहाज को समझे बिना नहीं उड़ा सकते। इसको सर क्लिप करके ये भेजे सर, ये बड़ी मजेदार बात कही ना। वेरी गुड रॉबर्ट कूल, एक्सीलेंट। ये ये हमारा पंक्चर लगाने का आप समझ में आया मुझे, हम पे ये तोहमत क्यों है? Considering Islamic rule and development of Urdu language, is not India more Islamic than Pakistan, which speaks पंजाबी, सिंधी, पश्तो? तो यहाँ तो यार 200 लैंग्वेजेस बोलते हैं, 23 मतलब तो उर्दू ऑफिशियल का लैंग्वेज है। क्या ताल्लुक है भाई? उर्दू तो हमारी इंपीरियलिज्म है, पाकिस्तान के ऊपर कल्चरल इंपीरियलिज्म है। हमारा क्या ताल्लुक उर्दू से भाई? आपके लखनऊ में लोग टेढ़ी जबान बोलते हैं, तुर्की फौजी जो बात करते थे वो आपने हिंदी को डिस्ट्रॉय करके उर्दू दाखिल कर दिया, और जो उर्दू बोलता है आप उसकी शायरी सुनने लग जाते हैं। और क्या रेख्ता करते हैं उसका। हाँ, रेख्ता, ये रेख्ता वर्ड क्या है सर? ये तो मुझे बता दीजिए साहब, मुझे, मैं भी उर्दू रेख्ता हो रहा, किसी को नहीं पता इसका मतलब क्या है। अरे हाँ, रेख्ता, हाँ, ये इस लैंग्वेज का, उर्दू लैंग्वेज का नाम रेख्ता था। आर यू किडिंग मी? Yes, नहीं, no, मजाक कर रहे हैं। that is what aunties say. So I have to accept. इस पे रिसर्च करनी आंटियों की पड़ेगी। बात कैसे मना कर सकते आंटियों की, हैं? चलिए तारिक हम आता फतेह, है। टीएफ, ये टीएफ पे तो जवाब नहीं मिलेगा साहब आपको, नहीं टीएफ पर मिलना खोलिए चाहिए, आप। महलीद की बात कर रही, महलीज महलीद सर। बेचारी, वो पाकिस्तानी ज़ोरास्ट्रियन है, एंड उसने वो नुक्ता ढूंढ लिया है जो पाकिस्तानियों को इंतहाई चुभता है, और वो उनकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, वो आते हैं बाजी 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 करते हुए, सडनली दे प्रपोज इंटीमेट रिलेशन। तो मैंने कहा था एक दफा, भाई इनके अब्बा और मामू में कोई फर्क नहीं होता, एक ही होता है, कल तक मामू चल रहा था फिर अब्बा हो जाता है, टेंशन मत करो। बट यू गॉट टू गिव दिस वुमन और दिस किड क्रेडिट। वो बाथटब में लेके वो अपने फोन पे बात करती है, और पाकिस्तानी मर्द जैसे, लाइक यू नो, वो क्या कहेंगे, लाइक लिटरली डॉग्स ऑन सम ड्रग्स, वो वाव 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 करके उस बात कर रहे हैं, डेयर दिस डेयर दैट, यानी तमाम उनका इस्लाम इस्लाम एक सेकंड में खत्म हो जाता है। वो हल्का सा टो भी अपना दिखा देना टीवी पे, तड़प के मर जाते हो। चलिए नेक्स्ट। प्रणाम श्रीमान जी। बिना शरिया कानून के कोई देश इस्लामिक कैसे हो सकता है? तालिबान यही तो चाहता है, फिर इसमें गलत क्या है? एक चीज पहले समझा दूं, कि शरिया जो है ये लिखा गया है कुछ 200-300 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के, कुरान के क्या कहेंगे कलेक्शन से 300 कॉपियां जलाने के बाद जो आखिरी कॉपी बची
उस्मान के ज़माने में वो कुरान बन गई। शरिया का ताल्लुक इज़ ऑलमोस्ट 90% बियॉन्ड दैट पार्ट। लिपस्टिक पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, ये शरिया का सवाल है। हाँ, स्कर्ट कितना ऊंचा होना चाहिए, ये चूड़ियां कौन पहने, मर्द पहने या औरत पहने, ये सारा कुछ शरिया आता है। अच्छा, दुनिया भर में ये चलता है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के उसके अंदर, ईरान वीरान के अंदर तो क्लियर हेडेड है, कैप सर पे डालो वरना गर्दन कट, क्लियर, में टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ पूरा वो मदरसों ने सब कल्चर बनाया है जिसपे बहस चलती रहे, इनकी रोटी लगी रहे, तो वो शरिया पे आकर डिस्कशन हो रहा। मैं आई विल ऑनेस्ट टू गॉड, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरी किताब की हिंदी ट्रांसलेशन भी हुई हुई, जिसके अंदर शरिया का अलग सेक्शन है, जिहाद पे भी है, बाकी चीज़ों पे भी। वो देखिए पब्लिशर का नाम भूल गया। चलिए आगे खरीद चलते हैं। लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। शरिया हैज गॉट वेरी लिटिल टू डू विद इस्लाम। ओके, लेट्स मूव ऑन। सर, ये मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, रॉबर्ट कूल, मुझे सही उपमान लगा तो आपको बोला। वो मुझसे अक्सर बात करते हैं गीता पर, उपनिषदों पर, जीवन में सनातन उतरने पर। इज एक्सप्लेनिंग वो जो आपने क्लिपिंग मंगाई है ना किक करके कि उसको अच्छा पंक्चर और एयरक्राफ्ट वाली, साइकिल और एयरक्राफ्ट वाली। ड्रोन बैनर्जी, सर आई वांट टू नो द नेम सॉरी ऑफ टू द। इंटरप्ट, एक सेकेंड, वो हमारे पब्लिशर का नाम है कौटिल्या बुक्स, उनके ओके, वेबसाइट पे जाएं, आपको मिल जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट drone Banerjee, sir, I want to know the name of the father of Tariq Fateh and where did they live in Karachi? My ये कराची से है क्या साहब? father's name was Subhan Fatah, and when we arrived from India, we lived on a place called Jamshed Road. वो सड़क का नाम भी बदला गया, फिर सड़क का नाम था दीपचंद, नहीं, आपके लाला लजपत राय रोड, जो उसकी मेन सड़क थी वो भी तब्दील की गई। जो मोहल्ला था उसका नाम था गुरु मंदिर, उसका नाम भी तब्दील किया गया, और गोल वाली मस्जिद या ऐसा कुछ नाम उसका रख दिया गया। तो इट वाज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ कराची सिटी, एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल सिटी, जिसके अंदर you could live, there were Hindus living there was Zoroastrians, Goans, मराठी बोलने वाले, मारवाड़ी वहां रहते थे। एक जन्नत थी जो उजाड़ दी आपके दिल्ली और यूपी और बिहार के आने के बाद वहां पे। नाजिमाबाद में बहुत रहा हूं, अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड। नाजिमाबाद मेरा ख्याल है, पता नहीं किस नाजिम की वजह से इलाके का नाम था। He is quoting नाथूराम गोडसे, जब तक रूलिंग क्लास रहेगी अमन नहीं रह सकता, कुछ लोगों का लालच दुनिया बर्बाद कर रहा है। Everyone wants peace and look at us, we want Islam। मैं नाथूराम गोडसे री लीजिए इसका, ये is not quoting. He's Everyone wants quoting, peace and look at us, we want Islamists to drop this zid of converting, killing everyone. Sanatan Dharma is the only hope. I think it is if we more of an stop, then we observation. are not Muslim. If we don't do this, our objective, our purpose on earth is finished, then we are no longer Muslims anyway। हम पे लाजिम है कि हम दावत दें आपको, जिसको अच्छे तरीके से दावत को, अगर आपने दावत कहा तो बात नहीं बनती, दावा कहलाता है। माशाल्लाह, एकदम Arabic. ओ दावा, जैसे जैसे गूदा हो उसके अंदर और मसाले हो, मिठाई हो, दावा। दावत कहा तो बोले ऐसी जैसे चाय की 4 प्याली चाय पे दावत दी है जनाब उन्होंने, दावत बात नहीं चलती। अरबी में दावा देना संजय साहब को मेरी तरफ से बहुत अहम है, मेरा फर्ज है कि मैं इनको दावत दूं, दावा करूं इनसे। दावा? हाँ? आप तो उल्टे तारिक सिंह फतेह बन गए, आप अरे क्या मैं दावा करें? मुझे कौन मेरी बीवी करेगी? घर वापसी कर गए। हाँ, चले। शची कह रही, सर तारिक जी प्रणाम, व्हाई डज इस्लामिक वर्ल्ड एंड रेस्ट हेट particularly Brahmins so much? I don't think they even know what is a Brahmin। आप इतना क्रेडिट मत दें। The scholars do and अरे they स्कॉलर target बना, only the Brahmins. सर मेरे स्कॉलर,
स्कॉलर कौन है? किस चीज का स्कॉलर है? ज्योमेट्री का? चलिए अगर थोड़ा ज्योमेट्री नहीं दीगर करना सब्जेक्ट जानता है। जाने ने। उसे ना अल्फाबेट आता है, ना कुछ कर सकता है, ना वो गया है, ना पढ़ा है, ना उसने कोपरनिकस को पढ़ा है, ना उसने रिफॉर्मेशन पढ़ा है। स्कॉलर कहाँ से हो गए सर ये लोग? एक वो किताब है राजीव मल्होत्रा जी की, जी 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 यू जी। नो राजीव मल्होत्रा, यस इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग इंडिया। यस 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 वो ब्रेकिंग इंडिया में दिस एस्पेक्ट हैज बीन एग्जामिन्ड इन यस यस। वो जरा डिटेल विद आगे ले ऑल जाते द हैं, काफी पिच में आगे जाके बैटिंग करते हैं। Aditya Vishnoy, Tarek sir, a few weeks ago, you were talking about that Netflix series Blind Spot. If you will यस, watch it completely, you will see Muslim and other minority appeasement while Hindu hatred in season 5. I didn't see any Hindu hatred. I might have missed it, but I caught the hijabi woman in first episode. बैकग्राउंड में एक लड़की हिजाब में जा रही थी। मैंने नरगिस से कहा देखो कहाँ कहाँ स्क्रीन राइटर्स घुसा रहे हैं ये सारा कुछ। फिर एक उसमें सीख भी था लड़का इन अ वे। चलो ठीक है, बट एंड में हिजाबी बचाती है अमेरिका को। ये ब्लाइंड स्पॉट की पूरी स्टोरी है, और इतनी कन्विंसिंगली की है कि एंड में मुझे भी उससे सिंपैथी होने लग गई कि वो बचा रही है, दुश्मनों से लड़ रही है। अब ये नहीं हो सकता जब तक कि आपका कंसर्टेड इन्फिल्ट्रेशन ना हो फिल्म राइटर्स नैरेटिव में। और ये पाकिस्तानियों का है, पूरा बॉलीवुड एक तरफ और एक कोई हमारा जियाला जाके स्क्रिप्ट के अंदर एडिशन कर देता है, वो चल जाती है ब्लाइंड स्पॉट में। Okay, next, I don't know if you know about Jay Smith. Do you agree with his Islam's knowledge based on Dan Gibson's documentary? I don't know Jay Smith, and I have not seen Dan Gibson's documentary. I shall look it up. Next, What can first generation what can Indian first gen immigrants in Canada do to contribute toward building a positive narrative for India in North America? well, join a political party for once and give $10 a month to that particular party that you agree with, not what your Abbu tells you to do. And never go to an event where people say, हमारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है ये लीडर। You are not a commodity, you are a Canadian whose vote is sacrosanct. You are not purchasable or tradable commodity like your parents के लो जी साडा बंदा इनू वोट पाना ही पाना है। Everybody is a साडा बंदा because these democracies only develop when they got out of tribalism and sectarianism कि हमारे रिश्ता कौन है, ट्राइब कौन है, खुदा दे वास्ते छड़ दो उन्होंने। Gandhi ji, go and join a political party. I'm sure if you don't like the liberals, you can join the conservatives, you can join the NDP, you can even join the Green Party or the ultra right wing People's Party. सारी दुनिया तुम्हारे आगे खुली है, 10 साल बाद इलेक्शन लड़ो। Anyway, the next question is even better. वाहिद तारिक का जलवा, वाहिद तारिक की फतेह. हम बर्बाद हो गए मैनू। अब खालिस्तानी आएंगे आपके पीछे. ना ना, आई एम सर, मैं तो if I had a choice, if I was born in Punjab, I'd be a Sikh. है तो आप क्रेडिट तो देंगे, क्या मजेदार किस्म के लोग, क्या जिंदा दिल लोग हैं। 3% आबादी है, सबको नचा के रखा हुआ। Next, ओरिएंट Oriental arms. Hindus have no pride in being Hindu, nor is Hindu feared. We are considered docile. Bhaya bin ho in a preet. Hindus have to become assertive in every aspect of their lives. No other way. ओलंपिक कमेंटेटर को बवासीर हो गया नीरज चोपड़ा की तारीफ करने में. ये तो हाल है हमारा. किसको बवासीर हो गया यार? हम तो सर सब तारीफ कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के. नहीं तारीफ कर रहे हैं बस उसी पे ना। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट दैट दे आर docile is the key word. दंगा नहीं होता कहीं इनका हिंदुओं का किसी सड़क पे या टोरंटो में।
हिंदू फर्स्ट कहेगा प्लीज आप आगे जाइए। एक Next. एक कल्चरल वो बात है, बस ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। अब मैं सिंह हो गया हूं ना, अब Uh, नमस्ते। विकास भारद्वाज, इतना सारे हिस्टोरियन नहीं समझ नहीं आता कि किस पर बिलीव करें, सो प्लीज टेल अस दैट सही हिस्ट्री को कैसे सिलेक्ट करें फॉर नॉलेज। आप ज़्यादा इधर उधर मत करिए, आप सीताराम गोयल और वॉइस ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उसी हाँ में सारे रेफरेंस मिल जाएंगे और सब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये सही स्ट्रेंजर बात है। सिंह, स्ट्रेंजर सिंह, I see some colleagues trying to change even their food habits, like eating beef just to assimilate in the crowd, especially Hindus, but not Muslims from Asia. Your thought, Tariq sir, is it inferiority? In Pakistanis would never, or Muslims of India will never eat pork, for example. They will insist not just on halal, but you will be shocked to notice that now those shops say hand slaughtered halal. अब खाने की एक हायर हायरार्की में एक और स्टेप आ गया है कि छुरी से नहीं काटा, खुद किसी आदमी ने काटा है, किसी मशीन से नहीं काटा। It's not an inferiority. It's for Muslims, it is a source of pride. Perhaps amongst Hindus, it is a way of integrating के they've come from veg backgrounds and they are now. अब हमारी family में my daughter and my son-in-law are vegetarians. I too, I don't eat beef any longer. कल shrimps खाए थे by the way मैंने, but I have stopped eating it primarily because I just found it for myself a, just a thought that irritated me. You know, why is this necessary when I can live on करेला and आलू गोश and भजिया? तो मुझे क्या जरूरत है? ज्यादा है कि मच्छी का टुकड़ा खा लेंगे, बट कुछ तो हमें सॉलिडेरिटी हिंदू से करनी पड़ेगी ना। आप किसी के घर में आके बैठे हैं, उसकी कुछ तो बात मान लो, खुदा के वास्ते। वो गाय, हम गाय खाएंगे, अरे द प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ सेड डोंट ईट काउ, इट इज पॉइजन्ड मीट, यू आर सपोज टू ओनली, दिस एनिमल वाज मेड टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम। अब बोले किसी को, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में गाय नहीं कोई खाता सिवाय दिल्ली, यूपी, बिहार, भोपाल, इधर उधर जाके ना। तो वो तो सब हमारे अब बोल गए ना, वो क्या नाम है उनका, मुजद्दिद अल फिसानी। अरे सब होंगे मुजद्दिद, इतना भारी वर्ड। मुजद्दिद अल फिसानी, नहीं वो जनाब सब जाने अहमद दें सर हिंदी नक्शबंदी। सर। लाहौर में कोई नहीं खाता गाय का गोश्त, सिंध में कोई नहीं खाता था, पश्तून कोई नहीं खाता था। ये बैठ के ये आप क्या है, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके सबको गाय, बड़ा का गोश्त खाएंगे हम, बड़ा का गोश्त जरा तोल के ठीक करो। ये आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ चलिए। अपूर्व श्रीवास्तव, सादर चरण स्पष्ट, my intellect craving mentors, or how do you see the deluded current generation of our nation by this secular idea? Is it not going to hamper our progress in upcoming times? देखिए, डोंट कॉल सेक्युलर सेक्युलर, ये जिस टू बी सेक्युलर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, वरना आप यू विल बी ड्राउनिंग इन द ट्राइबलिज्म इन विच countries like Democratic Republic of Congo and all these are cut up. Secular is, a Hindu is by his very nature secular, वरना इतने बाकी सारे लोग कहां से आ गए यहाँ पे? But by denouncing secularism you are hitting at your feet. बाकी लोग इसीलिए आपको कह रहे हैं कि ये देखो ये हिंदू फैशिज्म आ गया। अब उनसे जी, वो क्या है, वो जिसको वो सेक्युलर कहते हैं ना, सूडो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म हाँ बोलते नहीं, हैं। सेक्युलरिज्म के वर्ड को ना नीचे किया जाए, आप उस आइडियोलॉजी को करें जिसके अंदर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय द माइनॉरिटी। ये है ना असल प्रॉब्लम। दैट इज सूडो सेक्युलरिज्म, हाँ उसका वो आजकल बहुत हटाइए पॉपुलर नाम सेक्शन, है। वो निकाल दीजिए। अलीगढ़ को तो बदले ना, मैं अभी करता हूँ हैशटैग हाँ, करिए। अलीगढ़। नेक्स्ट, विवेक शुक्ला, व्हाट डज तारिक फदर थिंक अबाउट हसन निसार? आई एम श्योर हसन निसार also must be facing the same hatred by Muslims, like they hate Tariq Saab because they talk sense. I don't know him personally, but he is he whatever he says is worth listening to.
but he comes from the upper landed aristocracy in which you can say these things and yet be like Fairs or that category of intellectualism in which, because of your class, you are safe, because people respect you for where you sit in the economic situation. So he says some very worthy things, but he was a great admirer of Imran Khan. So जब तक I know, आप, yes. Okay. हाँ, तो जब तक आपने सियासत, पैदल सियासत नहीं की है, घर घर जाके फ्लायर नहीं बांटा है या किसी कैंडिडेट के साथ घर नहीं खटखटाए, आप खुदा के वास्ते सियासत पे मत बोलें। आपको नहीं पता है कि जेल में बंद होना क्या होता है इन अ शट ऑफ वार्ड। चले मेरे साथ। And if I might add, he also despises what he calls Hindutva without understanding it. हाँ, हाँ, नहीं पता ना कैसे होगा सर कि आप डायलॉग उन्हीं से करें जो आपके कदम पे बैठे हुए। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं जिससे मेरा झगड़ा ना हुआ हो। दैट मीन्स अगर झगड़ा नहीं हुआ तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग इज एक्सपेक्टेड टू इरिटेट समवन। तो वो आगे से बोले ना, अगर वो नहीं बोल रहा है तो भाई जा कहीं और बेच के अपना आदाब, सर कैसे आप बड़े बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लेकिन जरा हौले हो जाया करो। नहीं भाई, हौले वाले टाइम चला गया। अब 72 के होने वाले, लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। इसमें आप नाम मुझे सिखाएं कि वो फास्ट बॉल ओपनिंग में कैसे खेलते हैं। अब आखिरी हमारी टर्न है। Next question, Pawan Kumar, why don't mullahs openly talk about violence in Islam? बोलते हैं ना, मस्जिदों और मदरसों में बोलते हैं, बाहर क्यों बोलेंगे? But promote themselves as religion of peace, not pieces. देखिए, हर जुम्मे की नमाज में पूरे हिंदुस्तान की 50 लाख मस्जिदें या जितनी भी हैं, 50,000 हैं, एक दुआ मांगी जाती है कि या खुदा मुसलमानों को फतह नसीब कर कौमुल काफरीन पे। कौन है कामुल काफरीन? आप हैं, हिंदू, सिख, बुद्ध मत। आप जब उनसे पूछेंगे कहेंगे नहीं आपके बारे में छोड़िए, हिंदू तो एक भगवान में यकीन करता है, आप पे थोड़ी कामुल काफरीन है। कामुल काफरीन तो वो हैं ईसाई और यहूदी। आप लोग खुश हो जाते हैं, हम तो समझे थे कि हमें गाली दे रहे हैं आप। जब आप चले जाते हैं तो अंदर बोला कैसे बेवकूफ बनाया यार, हिंदू दादा से समझ नहीं आया ऐसे कुछ। If I am telling you this is what happens, then I am doing what I am supposed to do to tell the truth. आपकी हर नमाज में 40 दफा कम से कम आप यहूदियों और ईसाइयों को नीचे दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। किसी से पूछिएगा अलहम शरीफ में क्यों कह रहे हैं मिनद दुआलीन आमीन। कौन है ये दुआलीन? पढ़ लीजिए किताब में। तो बिल्कुल क्लियर है। निशांत कोठारी, हर बार धर्म की कमियों पर बात होती है, हर धर्म में खूबियाँ और कमियाँ हैं। क्या सभी बातों पर चर्चा करके एक मत हो सकते हैं? सही बात पर सब सहमत हों, गलत बात पर असहमत, अब इस धर्म घृणा से निकाला जा सकता है। ये तो एक बड़ी जनरल सी बात है निशांत जी, ये तो हो बहुत जाता ही है, जनरल सी निकल बात है। जाए आप। नास्तिक होने में कोई ऐसा टेंशन तो नहीं, किसी रोका तो नहीं आपको इंडिया में। पृथु कुमार त्यागी, प्रणाम गुरुद्वय को। संजय जी, तारिक साहब मार्क्सवादी भी हैं, मोमिन भी, लेकिन आप जावेद चचा को तो खूब इज्जत बख्शते हैं, लेकिन तारिक साहब को ऐसा प्रतीत होता है कि हल्के में लेते हैं। बताइए साहब, आपको कौन मरदूद है जो हल्के में लेगा? ये सवाल तो नहीं हुआ है, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट है जिससे मैं ना इत्तेफाकी अच्छा, तजवीज करता हूँ। हाय इतनी भारी उर्दू मत बोला करें। 2-4 दिन ऐसे बोलते रहे, मुसलमान खुद ही हो जाओगे। अजी साहब, तो कई लोग कहते हैं कि साहब आप ये उर्दू कहाँ से सीखे आप? हाँ। अगर आप लखनऊ के हैं, लखनऊ के हुजूर। मैं कल मिला एक नेपाली, बाय रोड आ रहे थे, विनिपेग जा रहे थे ईस्ट कोस्ट से। ही ड्रॉप्ड इन जस्ट टू मीट अस ऑन अ फैमिली। उन्होंने उर्दू काठमांडू में सीखी कि उनको समझ तो आई। ही इज अ स्कूल टीचर हियर कनाडा में। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड है ये प्रॉब्लम क्या है, ये टेंशन किस चीज की है। उन्होंने कहा ओरिजिनल फैक्ट पे जाके देखा मैंने कि उनके यहाँ
मुस्लिम पॉपुलेशन जो वो एक और जबान बोलती है, बिहार साइड से लोग गए में, मैली या ऐसा कुछ जबान का मगही नाम। बोलती है, मगही। हाँ, मगही। तो वो सब समझाया उन्होंने, बट एनीवे तो इत्तला मिल जाती है हमें हर तरह से। नेक्स्ट। जी। अकॉर्डिंग टू कुरान, ऋषि पूछ रहे हैं, कुरान, बकरा ईद मुल्ला हैज टू sacrifice someone dear born to him. How come purchased goats and cows become their sons? न न न न मुल्ला हैज़ नथिंग टू डू। इसको एक बात समझिए, ये जूइश रिचुअल है जो जूस ने तलमुद के आने तक, जो उनकी सेकंड बुक है, इसको ह्यूमन एनिमल सैक्रिफाइस टू गॉड को अबेंडन किया। ये हमने पिकअप किया मुसलमानों ने यहूदियों के, कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से कहा कि अपनी सबसे अजीज चीज जो है वो तुम्हारा क्या है, बेटा है तो बेटे को ज़िबा करो। तो जब उन्होंने छुरी निकाली इसहाक अलैहिस्सलाम पे, हिज सन इसहाक born out of his wife, that changed into a ram, goat जिसे बकरा कहें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी नीयत से यू वर प्रिपेयर्ड, तो उनको एक मुकाम दिया गया। मुसलमान कहते हैं कि वो इसहाक नहीं थे, बल्कि इब्राहिम की बीवी के बच्चे नहीं, जो उनकी रेखता थी या कंपेनियन थी, उनसे एक बच्चा था इस्माइल। उसको वो लेके गए कहीं मक्का के पास। एक तो ये बड़ा कंटेंशियस इश्यू है कि वो जो पत्थर जहाँ पे ज़िबा किया गया वो था जेरूसलम में, तो वो मक्का में क्यों गए वहाँ? बट लेट दैट असाइड। हम मुसलमान कहते हैं कि वो इस्माइल, हज़रत इस्माइल के ऊपर छुरी का हुक्म आया तो वो बकरा बन गए। एनिमल सैक्रिफाइस यहूदियों ने छोड़ दी, हमने, क्योंकि इस्लाम 90% यहूदियत imposed on Arab pagan culture. Simple है. There is literally no difference between Judaism and Islam, except कि Judaism is based on cultural issues in the biblical lands of the Levant, और ये है अरब पेगनिज्म पे। तो उसको अडेप्ट करके हमने कहा कि बच्चे को करो तो वो दुम्बा बन गया। अब हज के बाद मौलवी को नहीं देना होता, अब लाजिम हो गया हम पे कि हम ऊंट, गाय या बकरा ज़िबा करें, और ज़िबा करते हुए अपने छोटे बच्चों को आखिरी अमल पे छुरी दिखा दें, चला दें, ताकि उसको ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि जब वाक़ई ग़ज़वा हिंद होगा, तो छुरी चाकू हम कैसे चलाएँगे। और ये मेरी बात नहीं सुनिए, ये पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा पॉपुलर शो है, जिसके अंदर एक साहब बैठते हैं, भारी पंजाबी हैं, भारी उर्दू बोलते हैं और लोगों को समझाते हैं राय रास्त दुनिया में। उन्होंने बताया कि प्रेफ़रेंशियल है कि आप छुरी चलाएँ, ताकि जब छुरी चलाने का वक़्त हो, तो आप ये नहीं कहें कि मैनू छुरी चलानी नहीं आंदी। तो तो ये तैयार रहें आप बिल्कुल। ठीक है सर, समझ गए। अब हाँ, हाँ, आगे चलते बहुत लंबा हैं। हो गया, चलिए। बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। दीपक, Afghans have invaded India, destroyed our culture, temples, wealth, took our men and women, तलवार के दम पर कलमा पढ़ाया है, सलवार पहनाई है. Viewing these atrocities, should we be sympathizing with Afghani people and stand against Taliban? They have introduced this malignant cult into India and now they want us to be supportive. You आपकी have बात को अपोज कर रही है. नहीं नहीं, you have to stand with those who are your friends. आप और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट have been together for now a long time, since the 1970s, when Pakistan created this whole problem under Zulfikar Ali Bhutto and then General Zia and all those. इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दुनिया में मनवाना चाहता, then at the United Nations Security Council, the representative should not speak in that meek voice and say nothing.
ऑल टुगेदर। एंड दूसरी चीज, आप अपने ट्रूप्स भेजें आपकी अपनी एम्बेसी बचाने के लिए, उसमें आप 10,000 भेजें या 20,000 भेजें, दैट हैज टू बी गार्डेड एंड यू हैव अ राइट टू बी देयर। ये नहीं हो कि एम्बेसडर की बेटी पाकिस्तान के अंदर उसकी पिटाई कर दी एंड ऑल यू कुड डू वाज एक्सपेल देम। इंडिया का ये मोमेंट है रिकग्निशन का कि वेयर डू यू स्टैंड विथ योर फ्रेंड्स, और विल यू जस्ट सिट कवर्ड अप के भाई हम तो किसी में इंटरफेयर नहीं करते। नो, यू हैव टू। Okay, sir. Point taken. Next. Sir, there are a lot of Hindu bashers. How can one be prepared to rebut them? Any books? Should we also read book like Fatawa-e-Alamgiri? फतावा आलमगीरी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही ना, हाँ, तो उसमें नहीं आप और भी और हैं। सेकंड ओपिनियन मैं भी आपको फतावा रज़विया भी पढ़ाऊंगा, और और वो आपको मैं एक्चुअली अरुण शूरी ने बड़ा अच्छा कलेक्शन किया हुआ बहुत है। अच्छा है वो वर्ल्ड ऑफ फतवास, वो वर्ल्ड ऑफ कंपल्सरी फतवास। रीडिंग होनी चाहिए हर इंडियन के लिए, मुसलमान हो या हिंदू। अरुण शूरीज बुक शुड बी लाजिम। तब आपको और उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, बिकॉज ही हैज कोटेड आपके जो ये क्या नाम है इनका, अहमद रज़ा बरेलवी, जिन्होंने बरेलवी सेक्ट जी जी कायम किया, इनको कोट किया है कि भाई वेयर देयर इज़ अ ग्रे एरिया कि साहब ये चीज़ हराम है या हलाल, तो अगर ये हिंदू को तकलीफ देती है तो हलाल है, और या अगर उसे खुशी देती है तो हराम है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। कमाल। With that, we come to the end of the show. Thank you all viewers. आप सभी को धन्यवाद। तारिक सिंह फतेह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दुआ करिए जय सर। हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बिल्कुल, खुदा हाफिज।